नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। हम लोग बीएससीसी के द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षाओं के पिछले प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे और इसमें खास करके विज्ञान के खंड को हल कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया था। अब हम लोग उनसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं अन्य प्रश्नों का क्या हल हो सकता है। जैसे पहला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। इस तरीके के प्रश्न पहले भी हम लोगों को मिले थे, जिसमें जितने भी मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु का मतलब एक या एक से ज्यादा धातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनते हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव पीतल तांबा और जस्ता का तांबा और जस्ता का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट्स आप लेकर जाए कि कुछ 4-5 इस तरीके के नाम आएंगे जो अलग अलग धातुओं के मिक्सचर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल इसके पहले पूछा जा चुका था, है ना। तो इस तरीके के मिश्र धातुओं के अवयव को याद करके जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? अब ये इनर्ट गैस कहा जाता है। पहले पहले इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस जिसका मतलब होता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस में कौन है? और हमारे सामने विकल्प है हीलियम, फ्रियोन, नियॉन और जिनॉन। इसमें फ्रियोन जो है वो इनर्ट गैस है। ठीक है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है, इसे हरित लवक भी कहते हैं, है ना। हरित लवक भी कहते हैं। और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड में पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड में, है ना। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आयरन। तो मैग्नीशियम एवं फेरन या आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम एवं आयरन क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में ये पाए जाते हैं। विकल्प संख्या सी इसका उत्तर। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति आपको एसआई यूनिट पूछ रहा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट जो 1961 में शुरू किया गया था, जिसमें कुछ 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं और इसके साथ बाकियों के भी। तो इनके 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 आपको याद करना है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई यूनिट। तो पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट बैक्यूरेल कहलाती है। फिजिक्स से सवाल है, आपको याद करना है। ठीक है, केमिस्ट्री से सवाल था। अगला सवाल है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक। गहरा जामुनी, देखिएगा किसी को चोट लग जाता है, घाव होता है, तो उसके ऊपर एक जामुनी रंग की दवा लगाई जाती है। तो वही पूछा, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोके। एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट की तरह उपयोग होता है। इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट। सी सी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। ये इस तरीके के जो प्रश्न है ना, वो हमारे जीवन से डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। हाँ? मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की दवाई हम लोग कितनी दफा इस्तेमाल किए होंगे, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट। आगे चलते हैं। वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु, जो साधारणतः वनस्पति घी जो है ना, हम लोग उसे डालडा कहते हैं, डालडा। तो वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण भी इसे कहते हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? औषधि क्या कह ले? हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा
मादक पदार्थ जैसा भी कह सकते हैं, है ना। ये पाया जाता है कैफीन। कैफीन इसी की ज्यादा मात्रा थोड़ी उत्तेजक हो जाती है ना। आपको तुरंत आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, नींद आ रहा है, ठीक हो जाता है, अच्छा महसूस करने लगते हैं। कैफीन इससे एक ज्यादा मात्रा आपके लिए नुकसान है, सही मात्रा आपके लिए फायदेमंद है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर। इसमें दूध का जो रंग है, दूध का रंग वो प्रभावित हो जाता है। दूध का रंग सफेद से क्या होने लगता है? लाल होने लगता है। सफेद से हल्का लाल, हल्का लाल। ठीक है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। जो वायुमंडल के अलग अलग लेयर होते हैं उसमें पार्टिकुलर ओजोन के बारे में पूछा गया कि ओजोन क्या करता है। तो ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है ना, और ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को बचाती है, किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये अल्ट्रा वायलेट किरणें जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ा देते हैं, है ना। और अगर ये ओजोन बायोस्फीयर, ओजोन लेयर बना रहे तो पृथ्वी का तापमान ठीक ठाक बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो सहजीविता शब्द है, सहजीविता का मतलब एक दूसरे की वजह से जिंदा रहना। शैवाल और कवक एक दूसरे को बरकरार रखने में मदद करते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लाइकेन। क्या कहा जाता है? लाइकेन। आगे चलते हैं। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है ना। तो प्रकाशिकी तंत्र में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो परावर्तन के अनुसार होता है। जैसे इस प्रश्न का व्याख्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके का सरफेस होता है, जिस तरीके का सरफेस होता है उसी के अनुसार, उसी के अनुसार ये प्रकाश का वापस होना होता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, टकरा कर लौटना, है ना। परावर्तन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? प्रतिरोधकता मतलब रुकावट। ओम मीटर, ओम मीटर ए नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। बीटा क्षय परिणाम है, बीटा क्षय परिणाम है प्रबल नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का, प्रबल नाभिकीय बल का। ठीक है, बीटा क्षय से प्रबल नाभिकीय बल प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर की माप किस अंतर के, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं और वोल्ट मीटर से इसे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से इसे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड क्या पाया जाता है? दूध में, है ना, दूध में पाया जाता है और ये प्रकाशिक समावयवता को, प्रकाशिक समावयवता को ये प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता? देखिए, हमारे शरीर में जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे धमनी, यकृत, हृदय और आमाशय, तो देखिएगा ये तीनों जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जबकि आमाशय डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaCO2, CaCO2 कह रहा है इसमें दो कार्बन परमाणु, CaC2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड में, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 ही होता है। तो इसमें पूछता है कि कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार का बंध है। मतलब जैसे आप मीथेन देखते होंगे तो मीथेन CH4 लिखा जाता है। CH4 का मतलब कार्बन
के चार बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ रहता है, तो एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई, बी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। CH2 कैल्शियम कार्बाइड में एक सिग्मा दो पाई पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला। वह है क्लोरेला, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है ताकि कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण मुक्त जो वातावरण रहता है उसमें वो अपने आप को सहज महसूस कर सकें, तो क्लोरेला। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। डी नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं, देखो प्रकाशग्राही जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट ऑब्जर्विंग है ना, ये शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। तो शलाका और जो है वो रेटिना में, यानी कि मानव नेत्र का ये हिस्सा है और रेटिना में ये मौजूद होता है जो लाइट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉट्रिल अवक्षेपक प्रदूषण नियंत्रण में प्रदूषण नियंत्रण में प्रदूषण नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने की धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए तकनीक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉट्रिल अवक्षेपक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड ये तो प्रश्न रिपीट है। शुक्र ग्रह ऐसा होता है जो शाम का तारा या भोर का तारा कहलाता है, शुक्र ग्रह को ऐसा कहते हैं। ठीक है, अगला है, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बॉर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन कहलाता है ये। 124 का ए आंसर हो जाएगा। अगला है, कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन में उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पौने भू विक्षेपी पौन कहलाती है। पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोरियोलिसिस बल। ठीक है, और जहां पर एक समान दाब पाई जाती हैं उसे कहते हैं दाब प्रवणता। तो ये जो समानांतर पौन है उन्हें कहते हैं भू विक्षेपी पौन। ठीक है, 125 का आंसर होगा। अगला, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया जाता है, तो कैल्शियम तक इसका आंसर होगा, कैल्शियम तक। अब इन सभी प्रश्नों की जो व्याख्या मैं थोड़ा यहाँ पर धीमा रख रहा हूँ, इन प्रश्नों को मैं थोड़ा तेजी से आगे ले जा रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके जिसके लिए थोड़ी समझ जो है वो गहरी होनी चाहिए। जब मैं जीएस सेक्शन करा रहा था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या बाकी, तो वहाँ पे कुछ कंसेप्ट थे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं सीधे बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, जल की पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण। यानी जल में जो शुद्धता है वो बरकरार रहे, इसे हम कहते हैं सुपोषण। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में ये भी प्रश्न मुझे लगता है रिपीट है। H5N1 इसी से बर्ड फ्लू वायरस होता है जो किसी भी चिड़िया के मल से, उसके डेड बॉडी से किसी जीवित जंतु में संचरण कर जाता है, H5N1। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोग स्लीपद एलिफेंटियस का कारक क्या है, तो प्लाज्मोडी बुचेरेरिया, इसका आंसर हो जाएगा रोग स्लीपद बुचेरेरिया से होता है। ठीक है, अगला सवाल, हमारे शरीर की दैनिक लय, ठीक है, तो ये मिलिटोनिन और पीनियल ग्लैंड से ये मिलिटोनिन निकलता है और उसी से हमारा
ये 24 घंटे का नियमन होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर विकल्प इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण। जैसे आप ये समझिए, ये सवाल थोड़ा भाषा की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि कोई प्रिज्म है और यहाँ से प्रकाश प्रकाश पास करता है, तो पास करने के बाद ये जो 7 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसका क्रम विबजियोर आप या बेजनी हपीनाला कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? विक्षेपण कहता है। प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसे विबजियोर या, है ना, विबजियोर या बेजनी हपीनाला कहलाता है। ये प्रकाश का विक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो कांच होगा। कांच लिक्विड है। कांच क्या है? लिक्विड होता है, और ये सडन लिक्विड रहता है, लेकिन इसे सडन ठंडा किया जाता है। सडन सडन कूल करने की नजर वजह से ऐसा होता है। तो कांच जो है वो अक्रिस्टलीय होता है। चलते हैं आगे। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। सवाल ये पूछा है कि ये जो क्रम दिया हुआ है, इनमें सबसे ज्यादा विस्कस कैसे बढ़ता जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे पहले होगा, दूसरे में दूध होगा, और तीसरे में शर्करा होगा, यानी टी नंबर विकल्प इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। 134 का टू। विद्युत जनित्र यानी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मशीन जो गति कर रहा होता है जिसकी वजह से, और उससे यहाँ से जनरेटर इस्तेमाल होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कितने, ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था। ये मुझे लगता है कि 2017-18 में प्रश्न लिया गया था। 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता का कारण क्या होता है? इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होता है। ये नंबर विकल्प होगा। इनमें क्या कहलाता है जब छोटे अवरोध से प्रकाश मुड़ता है? तो उसे विवर्तन कहते हैं। जैसे कोई जैसे कोई यहाँ पर सोर्स है, और यहाँ पे प्रकाश की कोई किरणें टकराती हैं, तो टकराने के बाद ये अलग अलग व्यवहार करती है ना। या इनका पूर्ण परावर्तन, परावर्तन जो होता है वो पूर्ण की स्थिति में होता है। ये हल्का विक्षेपित हो जाए तो अपवर्तन कहलाता है। विवर्तन विवर्तन इसमें होता है। इनमें क्या कहलाता है? जब छोटे अवरोध से प्रकाश मुड़ता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन पूरा बढ़ जाना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों पर सांस लेने में क्या होता है? कम दाब वायु के कारण कठिनाई होती है। कम वायु दाब के कारण। ए नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। समुद्र की सतह पर लाल रंग ट्राइकोडिस्मियम की वजह से होता है। ए नंबर विकल्प इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न, कान के नोसोफेरिंग से कौन जोड़ता है ना? तो यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे थैलेमस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई फूल है, ये जो हरा मोटा रहता है ना, इसे ही थैलेमस कहते हैं। ठीक है, इसे थैलेमस कहते हैं। तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन जेफरी लिस्टर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। संवहन तरंग होम्स संवहन तरंग सिद्धांत जो है होम्स के द्वारा दिया गया था। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति
करने के लिए बल को गुना किया जाता है, P बराबर mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बल को गुना किया जाता है, ये वेग इसका उत्तर हो जाएगा। यदि कोई 10 दोलन प्रति सेकंड करता है ना, तो 1/t इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो एफ इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पर 1/10 यानी कि 0.01, 0.1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो साधारणतः जो सरीसृप होते हैं ना, ये सरीसृप वर्ग का आता है, तो सरीसृप में 3 वर्ग होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद भूरे रंग की हो जाती है रिएक्शन के बाद। अगला प्रश्न है, सोरा या सॉल्ट पीटर, इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, इसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। सी नंबर। निम्न में से कौन सा तिलहन ऑयल सीड की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, लेकिन जई का आटा होता है, तो इसका बी नंबर विकल्प हो जाए। तो ये कोई 150 प्रश्न थे जो बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, उनका मैंने अंतिम में जो 50 प्रश्न आपके सामने रखे, उसका एक मैं सीधा उत्तर बताता हुआ आगे निकल गया। लेकिन इससे संबंधित जो कभी कंसेप्ट हुआ या कंसेप्ट है, तो उसे हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल मेरा उद्देश्य ये था आपको यह बताना कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ सभी प्रश्न एक साथ इकट्ठे मिल जाए, इसे आप देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, है ना। मैंने इसमें व्याख्या थोड़ी कम बताई है, पहले 2 सेट में मैंने ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने से आपकी सहायता हो जाएगी, और आने वाले दिनों में इसे हम लोग टॉपिक वाइज बेहतर ढंग से करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।